नमस्कार दोस्तों, अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 16,008 में अंक 6 का जातीय मान है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जातीय मान से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। किसी भी संख्या में किसी अंक से संबंधित दो प्रकार के मान होते हैं। एक जातीय मान या जिसे हम अंकीय मान भी कहते हैं। दूसरा होता है स्थानीय मान। पहले हम जातीय मान के बारे में देखेंगे। अगर किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान पूछा जाए तो उसका मतलब होता है वही अंक स्वयं। यानी अगर मैंने एक संख्या लिखी 653, इसमें मैंने 6 का अंकीय या जातीय मान पूछा, तो इसका मतलब है ये खुद ही इससे का अंकीय मान या जातीय मान होगा। इसी प्रकार 5 का अंकीय मान या जातीय मान 5 ही होगा और 3 का अंकीय मान या जातीय मान 3 ही होगा। तो यानी जातीय मान और अंकीय मान का तात्पर्य है स्वयं वही अंक। तो 16,008 में अंक 6 का जातीय मान हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 2 है 1,26,785 में अंक 7 का जातीय मान। हमें किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान पूछ लिया जाए, उसका अर्थ होता है वही स्वयं अंक। यानी अगर अंक 7 का पूछा है तो इसका जातीय मान होगा 7। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है स्थानीय मान से संबंधित। तो ये प्रश्न हल करने से पहले हम स्थानीय मान से संबंधित कुछ चीजें देखेंगे। स्थानीय मान यानी नाम से स्पष्ट है कि इसका मान स्थान पर निर्भर करेगा। स्थानीय मान जिसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें उस अंक का स्थान पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी है, तो इसमें हम किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमारे राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। इसे कहते हैं इकाई का अंक। ये होता है दहाई। इसे कहते हैं सैकड़ा। ये है हजार और ये है 10,000। मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी है। इस संख्या में हमें किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने से पूर्व इसके अंकों के स्थान के बारे में बताना चाहिए। हम स्थान पता करने के लिए हमारे संख्या के राइट यानी दाईं साइड से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं इकाई का स्थान। यह होता है इकाई के पश्चात ढाई, ढाई के बाद
सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, इसी प्रकार लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इकाई के जो भी अंक इकाई के स्थान पर होता है, उस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम उसे 1 से गुणा करते हैं। यानी अगर 5 अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, क्योंकि यह इकाई के अंक पर है, तो हम इसे 1 से गुणा करेंगे। 5 गुणा 1 यानी 5। इसी प्रकार जब कोई अंक दहाई के स्थान पर होता है, तब हम उसे 10 से गुणा करेंगे, यानी 8 गुणा 10। इसी प्रकार जब कोई अंक सैकड़ा के स्थान पर होता है, तब हम उसे 100 से गुणा करेंगे। 7 गुणा 100, 700। हजार के स्थान वाले अंक को हम 1000 से गुणा करेंगे, और इसी प्रकार 10,000 के स्थान वाले अंक को हम 10,000 से गुणा करेंगे। ये होते हैं किसी भी अंक के स्थानीय मान ज्ञात करना। तो अब हम इस प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में पूछा गया है अंक 4 का स्थानीय मान। तो हम देखेंगे 13,459 में जो अंक 4 है वो सैकड़ा के स्थान पर है। तो हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यह सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 400। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में भी हमसे स्थानीय मान के बारे में पूछा गया है। हमारी दी गई संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये बीच में दशमलव दिया गया है। दशमलव के बाद वाले अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका अलग होता है, दशमलव से पहले वाले अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका अलग होता है। अभी फिलहाल हम दशमलव से पहले वाले अंकों पर चर्चा करेंगे, चूंकि 5 दशमलव से पहले ही है। तो देखेंगे 2,35,170 में अंक 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अंक 5 का स्थानीय मान, तो हम देखेंगे कि अंक 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 का स्थानीय मान 1000 पर है। हम इसे गुणा करेंगे 1000 से, तो हमारा उत्तर आएगा 5000। अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है 17.4236 में अंक 6 का स्थानीय मान। यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी हमसे स्थानीय मान के बारे में पूछा गया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारा जो अंक है इस बार दशमलव के बाद में है। दशमलव से पहले जब अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो वो हमने सीखा है। अब हम दशमलव के बाद वाले अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, या हम इसी संख्या को ले लेते हैं 17.4236। इसमें दशमलव के बाद वाले अंकों के स्थानीय मान, दशमलव से पहले वाले 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुना 1, इकाई यानी 7, और दहाई यानी इसे हम गुणा करेंगे 10 से, यानी इसका 10। लेकिन दशमलव के बाद वाले अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनका स्थान ज्ञात करना है। जैसे इसका इकाई स्थान था, इसका दहाई स्थान था, इसी प्रकार इनके क्या स्थान होंगे। इनके स्थान इस प्रकार होंगे साथियों कि दशमलव के जस्ट जो पहला अंक होता है वो होता है इसका 10वां भाग,
दशमलव के जस्ट बाद जो अंक होता है वो होता है इसका 10वां भाग। यानी जो भी आपका अंक दिया गया है उसको हम 1/10 से गुणा करेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 10 से गुणा किया था उसी प्रकार इसको 1/10 से गुणा करेंगे। यानी अगर हम इसका उत्तर निकालना चाहें तो 0.4। इसी प्रकार जो दशमलव के बाद दूसरा अंक है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम उसे 1/100 से गुणा करेंगे, यानी 0.02। 3 का निकालने के लिए हम उसे 1/1000 से गुणा करेंगे, यानी 0.003। और 6 का निकालने के लिए हम उसे 1/10,000 से गुणा करेंगे, यानी 0.0006। ये हो गए हमारे दशमलव के पश्चात वाले अंकों के स्थानीय मान। यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है वो पूरे संख्या का 10वां भाग होता है, तो हम उसे 1/10 से गुणा करते हैं। जो दूसरा अंक होता है वो 100वां भाग होता है, तो हम इसे 1/100 से 100वां भाग यानी 1/100 से गुणा करना। तीसरा जो होता है वो 1000वां भाग होता है, इसीलिए हम इसे 1/1000 से गुणा करते हैं। और जो चौथा अंक है वो 10,000वां भाग होता है, इसलिए हम 1/10,000 से करते हैं। इसी प्रकार अगर आगे हमें कोई संख्या मिलती है तो हम उसे लाख से गुणा करेंगे, और अगर और आगे मिलती है तो हम उसे 10 लाख से गुणा करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 1/10, 1/100, 1/1000 से गुणा करके हम दशमलव के बाद वाले अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा है अंक 6 का स्थानीय मान, तो अंक 6 का स्थानीय मान तो हमने देखा 6 जो है वो दशमलव के बाद 1000वीं पोजीशन पर है, 10,000वीं पोजीशन पर है, तो हम इसे 10,000 से गुणा करेंगे। तो या तो अगर आपका ऑप्शन पॉइंट में दिया गया तो आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, अदरवाइज 6 को जब हमने 10,000 से गुणा किया तब आया 6/10,000। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 4142.4325 में अंक 3 का स्थानीय मान है। हमसे इसमें अंक 3 का स्थानीय मान पूछा गया है 4142.4325 में। तो जो अंक 3 है वो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है, तो हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, यानी ये संख्या का 100वां भाग है, तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे, यानी 3/100। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3/100। अब है हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर। संख्या जो आपके दी गई है में अंक 8 तथा 1 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। यानी इसमें हमें 2 अंकों का स्थानीय मान पूछ लिया गया है, अंक 8 और अंक 1। अब इनमें हम 8 और अंक 1 का स्थानीय मान ज्ञात करने के पश्चात उसका गुणनफल, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अंक 8 का स्थानीय मान, अंक 8 दशमलव से पहले है, तो हम इसे नॉर्मल 1000, 10,000 से गुणा करते हैं उस प्रकार करेंगे। तो हमारा 8 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000वीं पोजीशन पर, तो हम इसे 8 को 10,000 से गुणा करेंगे, यानी और अंक 1 का स्थानीय मान, अंक 1 का स्थानीय मान जो अंक 1 है वो हमारा दशमलव के बाद है, और दशमलव के बाद जो इसका स्थान है वो है दहाई, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, यानी हम इसे 1000वां भाग है तो 1/1000 से गुणा करेंगे, यानी 1/1000 से। अब हमें अंक 8 और अंक 1 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी हमें ये अंक 8 का स्थानीय मान था, ये अंक 1 का स्थानीय मान है, हमें इन दोनों का क्या करना है, गुणा करेंगे। तब 3 0 से 3 0 कैंसिल,
यानी हमारा आंसर आएगा 8 गुणा 10 गुणा 1 यानी 80। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 47.2506 के स्थानीय मान का विस्तार स्थानीय मान का विस्तार 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e है तो 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न के अंदर हमें जो दी गई संख्या है उसके स्थानीय मान का विस्तार दे रखा है। ये हमें इसके स्थानीय मान का विस्तार दिया गया है 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, ये इसके अंक के स्थानीय मान का विस्तार है। फिर हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस विस्तार से जो हमारे ये कांस्टेंट दिए गए हैं a, b, c, d और e, इसके मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारी संख्या है 47.2506। अब इसके अंदर हमें हर अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो जो 6 है उसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये 10वां 100वां 1000वां 10,000वां भाग है। यह 10वां भाग 100वां भाग 1000वां भाग और यह है 10,000वां भाग। तो हम इसे 10,000 से गुणा करेंगे, यानी दशमलव के बाद सीधे ही हमें 10वें भाग से शुरू करना है। इकाई इसके अंदर नहीं है। 10वां भाग 1000वां भाग 10वां भाग 100वां भाग 1000वां भाग और 10,000वां भाग, यानी 6 को हम 10,000 से गुणा करेंगे। जो 0 है उसे हम गुणा करेंगे 1000 से, क्योंकि ये 1000वां भाग है। 5 है हमारा 100वां भाग, तो इसे हम 100 से गुणा करेंगे। और जो 2 है वो है हमारा 10वां भाग, तो उसे हम 10 से गुणा करेंगे। या फिर सरल शब्दों में हम कहें तो दशमलव के बाद जिस अंक का पूछा गया है वो, जैसे दशमलव के बाद ये पहला अंक पूछा गया है तो इसे हम 1/10 से गुणा करेंगे। दूसरा अंक है तो हम 2 शून्य लगा देंगे यानी 1/100। ये तीसरा अंक है तो हम 3 शून्य लगा देंगे यानी 1/1000। और 6 चौथा अंक है तो हम यहाँ पर 4 शून्य लगा देंगे यानी 1/10,000। अब ये दशमलव के बाद वाले थे, अब ये 4 जो और 7 है ये दशमलव से पहले है, तो इसका जो स्थानीय मान होता है पहला होता है इकाई, यानी 1 से गुणा करना है 7 को। और जो 4 है ढाई है, ढाई के स्थान पर है इसलिए है, यानी हमें सिर्फ 10 से गुणा करना है। यानी हमने जो हमारे पास संख्या दी गई थी उस संख्या के सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कर दिया है। अब हम जो दिया गया स्थानीय मान है ये हमने ज्ञात किया, ये हमने एक एक स्थानीय मान निकाला है। और जो दिया गया स्थानीय मान का विस्तार है हम उससे तुलना करेंगे। तो दिया गया है 4a, यानी 4a या यूं कहे 4 गुणा a। यहाँ है 7b, 7 गुणा b। इधर है 2c यानी 2 गुणा c। 5d, 5/d यानी 5 गुणा 1/d। इधर है 6e यानी 6 गुणा 1/e। 6 गुणा e। तो हम ये हमारा निकाला हुआ स्थानीय मान है, ये दिया गया स्थानीय मान है। उसके हमने जो पद है दिए गए स्थानीय मान के वो जिस अंक के सामने उसकी तुलना की जा सकती है वहां रख लिए। तुलना करने पर हमने देखा कि ये यहाँ 4 है, यहाँ पे गुणा में 4 है, यानी जो a है उसका मान आ गया हमारे पास 10। a का मान आ गया हमारे पास 10। इधर 7 है, इधर 7 है, यानी बच गया 1 और इधर बच गया b। b का मान आ गया हमारे पास 1। a का मान
ए का मान 10, बी का मान 1। फिर है 2 गुणा 1/10 और 2 गुणा सी, यानी 2 और 2 की ये इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, यानी तुलना करने पर सी का मान आ गया 1/10। हम यहाँ पर तुलना के माध्यम से इनके मान ज्ञात करेंगे। इधर 5 है, इधर भी 5 है, लेकिन अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो डी है इस बार भाग में, यानी इस साइड 5 है और इस साइड 5 है, यानी हमारे पास बच गया 1/100 बराबर 1/d। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो d का मान आ जाएगा 100। यहाँ जैसे इधर हमने तुलना की थी तो 1/10 बराबर c बचा था, लेकिन यहाँ पर 1/100 बराबर 1/d है, हमें चाहिए सिर्फ d का मान, तो d का मान आएगा सिर्फ 100, ना कि 1/100। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो d का मान आया है सिर्फ हमारे पास 100। यहाँ तुलना करने पर इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो जो e का मान है वो हमारा बच गया 1/10,000। तो e का मान है 1/10,000। जो हमारा दिया गया मान है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d, इसका मान ज्ञात करेंगे। चूंकि हमने a b c और d सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d, इनके प्लस 3e, इनके इस पूरे विस्तार का मान ज्ञात करना है। तो हमने a b c d और e के मान ज्ञात कर लिए, हमें इन मानों को इनके अंदर रखना है और हल करना है। तो 5 गुणा a का मान है 10 प्लस 3b, 3 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1/10 प्लस 100 प्लस 3 गुणा 1/10,000। तो देखिए 5 गुणा 10 50 प्लस 3 प्लस 6 गुणा 1/10, 5 गुणा 10 50 प्लस 3 गुणा 1 3, 6 गुणा 1/10, 6 को जब 1/10 से गुणा करते हैं तब 0.6 आता है, तो 0.6। फिर 100, फिर 3 गुणा 1/10,000, तो 3 गुणा 1/10,000 होता है 0. अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 3 0 0 6 3 5 1, 153.6003। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यदि 28.367 के स्थानीय मान का विस्तार 2a प्लस 8b प्लस 3c प्लस 6d प्लस 7e हो, तो a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस e का मान ज्ञात कीजिए। जो हमने अभी अभी प्रश्न हल किया कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। इसके अंदर भी हमें अंक के स्थानीय मान का विस्तार दिया गया है। तो पहले हम हमारे जो दी गई संख्या है उसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान का विस्तार, एक बटा 1000 से, इसे हम गुणा करेंगे 1/100 से, और इसे हम गुणा करेंगे 1/10 से। ये दशमलव के बाद वाले अंकों के स्थानीय मान है।
और दशमलव से पहले वाले अंक के स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो हमारे दशमलव के पहले जो पहला अंक होता है वो इकाई का स्थान होता है, तो हम उसे 1 से गुणा करेंगे, और जो दूसरा स्थान होता है वो दहाई का होता है, तो हम इसे 10 से गुणा करेंगे। अब ये हमारे द्वारा ज्ञात किया गया स्थानीय मान। अब हम जो दिया गया स्थानीय मान है उससे तुलना करेंगे। 2a प्लस 8b, 2 गुणा a 8 गुणा b प्लस 3c, 3 गुणा c प्लस 6d, 6 गुणा d प्लस 7e, 7 गुणा e। जब हम दोनों पदों की तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पास a का मान आया 10, b का मान आया है 8 और 8 कैंसिल, b का मान आया हमारे पास 1, इधर 3 और 3 कैंसिल, और c का मान आया है हमारे पास 1/10। ये हम तुलना के माध्यम से करेंगे। 6 और 6 कैंसिल, d का मान आया है 1/100, e 7 और 7 कैंसिल, e का मान आया है 1/1000। ये हमारे पास सभी अंकों के जो सभी हमें कांस्टेंट दिए गए थे उनके मान आ चुके हैं। तो अब हम जो दी गई संख्या है हमारी a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस e का मान याद करेंगे। तो a प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस e का मान, a का मान 10 प्लस 5b यानी 5 गुणा 1 प्लस 9c यानी 9 गुणा 1/10 प्लस 8d यानी 8 गुणा 1/100 प्लस e यानी 1/1000। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ये तो 10, ये 5, 9 गुणा 1/10 यानी इसका मान आएगा 0.9, 8 गुणा 1/100 यानी इसका मान आएगा 0.08, 1/1000 है सीधा यानी 0.001। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.981। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाज्यता से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम विभाज्यता से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता या 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनकी विभाज्यता को देखेंगे। कि अगर हमें 2 की विभाज्यता देखनी है, 2 की विभाज्यता, तो यानी कोई भी जो संख्या दी गई है उसका लास्ट, जैसे हमारे पास संख्या दी गई है 5 7 6 4, तो उसका जो अंतिम अंक है अगर वो 2 से विभाज्य है, 2 की जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये होता है कि अगर संख्या का सिर्फ हमें पूरे के अंदर 2 का भाग देकर नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर संख्या का अंतिम एक अंक अगर 2 से विभाजित है तो यानी ये जो पूरी संख्या है ये भी 2 से क्या है, विभाज्य है। यानी संख्या का अंतिम सिर्फ एक अंक। अगर हमसे पूछ लिया जाए 4 का विभाज्यता का नियम, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर हमसे 4 का विभाज्यता का नियम पूछ ले तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यानी 2 की जो भी पावर होगी, 2 की जो भी घात होगी 2, यहाँ पर 2 की घात 1 ही है,
इसलिए हमने अंतिम एक अंक देखा। यहाँ 4 को हमने 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2 के रूप में लिखा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर उसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है अंतिम 2 अंक। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ लिया जाए 8 का, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की जितनी भी पावर होगी उतने ही अंतिम अंक हमें देखने हैं कि वो 8 से विभाजित है कि नहीं, चाहे संख्या आपकी कितनी भी बड़ी हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दी जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है कि नहीं है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो यानी वो जो पूरी संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ देखेंगे अंतिम, अगर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें कह दिया जाए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो 2 की जो पावर है 4, तो यानी हमें यहाँ देखने हैं कि आपकी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी गई है, हमें यह देखना है कि उसके अंतिम 4 अंक है वो 16 से विभाजित होने चाहिए, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर अंतिम 4 अंक, सिर्फ अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो वो संख्या 16 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। विभाज्य होने का मतलब है पूरी तरह उसका भाग चला जाना, यानी जो लास्ट शेषफल है वो 0 बचना। इसी प्रकार अगर हमें 32 का पूछा जाए तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यानी 32 को हम 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसके अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक जो 32 है उससे विभाजित होने चाहिए। तो ये थे हमारे 2 और 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनके विभाज्यता के नियम। अब हमसे पूछा गया है अंक संख्या दी गई है 5 7 3 9 8 7 2 5। यह संख्या दी गई है, यह संख्या 8 से विभाज्य है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस संख्या को 8 से भाग देना है और हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है। यानी ये पूरी तरह विभाजित तो नहीं है क्योंकि शेषफल 0 आ नहीं रहा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, लेकिन हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो अब हम यूं नहीं करेंगे कि इस संख्या में, पूरी संख्या में 8 का भाग देंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यानी हमें सिर्फ इसके अंतिम 3 अंक देखने हैं, हमें सिर्फ इसके अंतिम 3 अंक देखने हैं, क्या वो 8 से विभाजित है, और उसी के अंदर हमें 8 का भाग देना है। हमें अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देना है और जो भी हमारा शेषफल होगा वो इस पूरे संख्या में 8 का भाग देने के शेषफल के बराबर होगा। तो हम देखेंगे अंतिम 3 अंक है 725, यानी हमें इसके अंतिम 3 अंक देखने हैं 725 और हमें उसमें देखना है 8 का भाग। जब हम 725 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल रहेगा वो रहेगा 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। अर्थात हमें पूरी संख्या में भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी संख्या दी गई है, अगर वो 2 का मल्टीपल है, अगर उसे 2 की घात के रूप में लिखा जा सकता है तो आप उसे 2 की घात के रूप में लिखेंगे। जैसे हमने 8 को 2 की घात 3 के रूप में लिखा, और जितनी घात के रूप में आप लिख सकते हैं, हमें बस अंतिम उतने ही अंक देखने हैं। अगर हमसे यहाँ पर 16 का पूछा होता तो हम इसे 2 की पावर 4, 2 की घात 4 लिख सकते थे। तो हमें सिर्फ अंतिम 4 अंक देखने होते कि इसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है कि नहीं है। अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो हमारी जो पूरी संख्या है वो विभाजित होगी। अगर शेषफल बच रहा है तो वो भी उतना ही रहेगा।
अब अगले प्रश्न की तरफ। दी गई संख्या 16 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी इस बार ऑप्शन में भी हमारे पास 0 है। हो सकता है 16 का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो तो हमारा शेषफल 0 रहेगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो हमारा शेषफल कुछ और आ सकता है। लेकिन हमें, जैसा कि मैंने कहा, पूरे दी गई संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें जिसका विभाज्यता का नियम पूछा है, जैसे हमें यहाँ पर 16 का पूछा है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यानी हमें सिर्फ अंतिम 4 अंक देखने हैं। जो हमारी दी गई संख्या है उसके अंतिम 4 अंक, हमारी दी गई संख्या इसके अंतिम 4 अंक हैं 3, 9, 7, 8। 3, 9, 7, 8। इसमें हमें 16 का भाग देना है। 16 का भाग देने के बाद हमारा शेषफल बचेगा 10। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 10। यानी हमें पूरी संख्या में भाग दे के देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है संख्या 4, 9, 5, 7 x। यह x है, ये 2 से विभाज्य है। अगर ये 2 से विभाज्य है तो x का संभावित मान क्या होगा? यानी हमारी जो दी गई संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है। 2 से विभाजित हो रही है या 2 से विभाजित होने के लिए हमारा जो x है उसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 से पूछा है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। यानी हमें सिर्फ अंतिम एक अंक देखना है, अंतिम एक अंक देखना है जो कि x ही है सिर्फ। तो हमें x के मान जो कि एक ही हो, x का मान क्या क्या हो सकते हैं ये हमें देखने हैं। x के मान, यहाँ हम प्रश्न में x के कुल संभावित मान लिख लेंगे, कुल और जोड़ लेंगे। x के कुल संभावित मान कितने होंगे तो देखेंगे। हम जानते हैं कि x का मान अगर, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यानी इस x को भी 0, 2, 4, 6, 8 में से एक होना होगा। यानी इसके कुल संभावित मान कितने हो गए? 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। ये हमारे जो 2 का टेबल होता है उसके अंदर भी आप देखेंगे जो इकाई अंक होते हैं वो 0, 2, 4, 6, 8 यानी जो सम संख्याएं होती है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमें 2 के अंदर सिर्फ अंतिम एक अंक को देखने की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाता 4 का तो 4 को हम लिखते 2 की पावर 2, तब हमें देखने होते हैं अंतिम 2 अंक। प्रश्न नंबर 13। 5, 6, 7, 8, 9 x। 8 से पूर्णतः विभाज्य है। जो दी गई संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x का संभावित मान ज्ञात करें कि अगर ये दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो हमें x के स्थान पर कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो हम देखेंगे 8 से विभाज्यता पूछी है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यानी हमें इसके अंतिम 3 अंक से मतलब है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अंतिम 3 अंक है 8, 9 और x। 8, 9 x। अब हम इसके अंदर 8 का भाग देंगे। यानी भाग करने के बाद हमारा शेषफल इधर 1 रहता है, फिर हमने x को नीचे लिया, यानी हमारी जो संख्या होगी कुछ इस प्रकार की होगी, 1 आगे x। यानी अब हमें
इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है कि एक x, अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हम x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें कि जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 8 के टेबल में देख लेते हैं। आगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा जो दूसरा अंक है वो एक ही होना चाहिए। हमें x के तो मान ज्ञात करना है, लेकिन ये बाउंडेशन है कि जो हमारा दूसरा अंक है वो सिर्फ एक होना चाहिए, यानी वो सिर्फ एक इसी कंडीशन में है। बाकी संख्या में आगे मान बढ़ते जा रहे हैं, 2 3 4 आगे 5 6 7 जो भी मान आएंगे, लेकिन हमारा जो ये वाला अंक है ये तो बाउंडेशन दी गई है, एक ही होना चाहिए। हमें सिर्फ x का मान है वो ज्ञात करना है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें x का मान क्या हो सकता है, 6। तो x का संभावित मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। अगर यहाँ पर 16 हो तो हम 8 का पूरा पूरा भाग दे सकते हैं 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। हमारा प्रश्न है 14 नंबर, x का क्या मान हो सकता है ताकि 5 7 9 8 x 5 4 8 से विभाज्य हो सके, यानी ये जो संख्या है वो 8 से विभाज्य हो सके, तब x का क्या मान हो सकता है। तो देखेंगे 8 को हम पहले लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं, यानी हमें सिर्फ इस पूरी संख्या के 3 अंकों से मतलब है, बाकी संख्या के अंकों से, बाकी जो अंक बच गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें x 5 और 4 इन 3 अंकों से मतलब है। अब हम देखेंगे कि जो संख्या 8 से विभाजित हो सकती है, हमने अगर हमें कोई भी संख्या दी जाए, अगर वो संख्या उससे विभाजित हो रही है तो उसके जितने भी गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे, उससे भी वो संख्या विभाजित होगी। तो हमें किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने होते हैं, यानी 8 का अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो 8 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 और खुद 8, 8 तो इसमें शामिल हो गया, यानी 1 2 4। अगर कोई संख्या 1 2 और 4 तीनों से विभाजित है तब हम देखेंगे कि वो 8 से है कि नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर संख्या ऐसी होती है जिससे वो विभाजित नहीं है, तो स्पष्ट सी बात है वो 8 से विभाजित तो नहीं होगी। तो 1 में तो सभी का भाग जाता है, या सभी संख्या में 1 का भाग जाता है। अगर हम 2 को देखें तो 2 के लिए हमें सिर्फ अंतिम एक अंक से मतलब होता है। अगर हम किसी 2 की विभाज्यता को जांच करनी है तो हमें सिर्फ अंतिम एक अंक से मतलब होता है, जो कि 4 है और उसमें 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 से विभाजित भी है, यानी दी गई संख्या 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 4 से विभाजित है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी हमें इसमें देखना है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक है हमारे 5 और 4, यानी 54। 54 में अगर हम 4 का भाग दें तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता, शेषफल रहता है 2, जिस वजह से 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित तो नहीं हो सकती, यानी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसको 8 से पूर्णतः, भाग तो दिया जा सकता है 8 का, लेकिन पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें इसको 4 से विभाजित होना भी जरूरी था, लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं है। अगर ये इसके गुणनखंड से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये इस संख्या से विभाजित नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा नॉट। धन्यवाद।